नमस्कार, मैं डॉक्टर यशपाल यादव पत्रिका संवाद में आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं अरावली विद्या निकेतन स्कूल भौंडसे में। यहाँ की एक विद्यार्थी ने 490 मार्क्स हासिल करके क्लास 10th में एक बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ऐसे बच्चे आज हमारे सामने हैं जिन्हें इतनी ऊंचाइयों को छुआ है, बुलंदियों को छुआ है, जिसने हमारे भौंडसे का, गुड़गांव जिले का नाम रोशन किया है। तो ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अभी बोर्ड से डाटा नहीं आया है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि इस बेटी ने, महिमा ने, पूरे गुड़गांव जिले में हरियाणा बोर्ड में टॉप किया है। तो ऐसे बच्चे आज हमारे सामने हैं, इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे, इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की। तो चलिए सीधे बात करते हैं महिमा से। महिमा बेटी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने 490 अंक हासिल किए, यानी कि 98%। तो 98% एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। तो इतने अंक हासिल करने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? किस तरह से आपने तैयारी की? कि आप सुबह पढ़ाई करते थे, शाम को पढ़ाई करते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो कब कब आपने पढ़ाई की? और पढ़ाई किताबों से की या दूसरे भी और कोई सोर्सेज आपके पास अवेलेबल थे जहाँ से आपने तैयारी की? मेरा नाम महिमा है और मैंने अरावली विद्या निकेतन स्कूल से पढ़ाई करी है और मैंने 490 आउट ऑफ 500 अंक भी प्राप्त करे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे को पढ़ाई की मोटिवेशन मेरी फैमिली और स्कूल के मैनेजमेंट से मिलती थी। हमें स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था, सुबह तो वही पढ़ती थी और बाकी स्कूल से आने के बाद, रेस्ट करने के बाद फिर स्टार्ट करती थी। और बाकी मैंने सेल्फ स्टडी करी है और स्कूल से ही पढ़ा है जो भी पढ़ा है। और बाकी यूट्यूब वगैरह पर जो भी वीडियोज़ एंड क्लासेस होती थी उन्हें ही देखती थी। बहुत अच्छा। आगे जब आपने इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स ले लिए, 98% मार्क्स, तो अब आपके पास ऑप्शन बहुत खुले हुए हैं। तो आप किस तरह से सोचते हैं कि मुझे आगे जाके भविष्य में क्या बनना है, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, या पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे, या कुछ किसी और फील्ड में आप जाना चाहेंगे जिसमें आपका अच्छा प्रदर्शन हो? तो आप कहाँ इस देश का नाम रोशन करना चाहेंगे? मैंने तो अभी सोचा है कि मैं कॉमर्स लेना चाहती हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपकी इस कामयाबी के पीछे आपके पेरेंट्स का हाथ रहा है, आपके टीचर्स का हाथ रहा है, आपके स्कूल का हाथ रहा है, आपके सिस्टर्स भी इसी स्कूल में पढ़ कर गई है ना, अरावली विद्या निकेतन में, तो वो भी टॉप करके गई है। तो आपकी सिस्टर्स ने मोटिवेट किया है, तो कि कहाँ कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? एक तो स्कूल, दूसरा फैमिली और तीसरा मेरी सिबलिंग्स, मतलब मेरी सिस्टर्स और बाकी फ्रेंड्स वगैरह से भी। जी जी। आपके बच्चे ने, आपके बेटे ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं तो बड़ा खुशी का माहौल होगा घर में। तो आपके हालात तो उतने अच्छे नहीं है कि आपके बच्चे उतने नंबर ले सके, क्योंकि आर्थिक हालात भी कई बार डिपेंड करती हैं चीज़ों को। तो आपने क्या ट्यूशन रखा बच्चे का, या कुछ और सोर्सेज से इसकी तैयारी कराई? सर जी, हमने तो कोई ट्यूशन का नहीं रखा। ये स्कूल से पढ़ के फिर घर पे जाके अपना यूट्यूब वगैरह देख करके इससे पढ़ाई करती थी और थोड़ा शासन में रहती हैं। हम इनको मतलब ठीक से रखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे महिमा कि आप अब जो 10th क्लास आ रही है इसी स्कूल की या किसी भी स्कूल की, क्योंकि अब आपका ये वीडियो जर्नलाइज हो जाएगा, सब जगह फैलेगा, तो आप आने वाली 10th क्लास को क्या मैसेज देना चाहोगे कि तैयारी किस तरह से करें कि वो इतने अच्छे मार्क्स हासिल कर सके? मैं तो ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं वो चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पर बाद में स्टार्ट नहीं होता है। हमें स्टार्टिंग से ही, मतलब जब से तुम स्कूल जा रहे हो जब से ही स्टार्ट करो, जब ही धीरे धीरे आगे थोड़ा थोड़ा सिलेबस होगा पूरा और एंड में आते आते फिर आपको सैम्पल पेपर वगैरह भी सॉल्व करने होंगे। तो स्टार्टिंग से पढ़ना है और सब कुछ कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और मैथ्स में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। महिमा का ये मानना है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, दूसरी आपकी कंटिन्यूएशन बनी रहनी चाहिए, कि रोज़ाना तैयारी करो, थोड़ी करो, भले ही इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने चाहिए, तभी इतने अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। आप एक गृहिणी हैं, घर में ही काम करती है,
आपके बच्चे ने वो नाम किया है कि शायद बड़े बड़े घरों के बच्चियाँ नहीं कर पाती, तो आप कैसा महसूस कर रही है अभी? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपने पहले भी दो अपनी बेटियों को यहाँ इसी स्कूल में पढ़ाया है और वो भी अब इस स्कूल का नाम रोशन करके गई, गांव का आसपास का नाम उन्होंने रोशन किया, अच्छे नंबर्स लेकर गई वो भी, और आज वो भी सीए का कोर्स कर रही है। तो आपकी ये तीसरी बच्ची भी, तो आप किस तरह से इनको मोटिवेट करती है कि आगे बढ़ो? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आप तो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद आपने बच्चियों को इतना आगे बढ़ा दिया, क्योंकि माँ का रोल तो सबसे ज़्यादा होता है बेटी के लाइफ में। तो आपका रोल किस तरह से रहा? तो मैंने कहा इन लोगों से मतलब अपना तुम पढ़ो और आगे बढ़ो, अपना अपना मतलब करना। बहुत धन्यवाद। हम आज अरावली विद्या निकेतन स्कूल में खड़े हुए हैं। यहाँ इस बेटी ने, महिमा ने, एक कीर्तिमान स्थापित किया है और मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हो रही है। कल भी मैं इस बेटी से मिलने के लिए यहाँ पर आया था, तो आज हम इसका इंटरव्यू करने के लिए आए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके कि इसने किस तरह से तैयारी की। इस बेटी ने कोई ट्यूशन नहीं रखा कभी भी, बिना ट्यूशन के, यानी कि स्कूल के टीचर्स का ही इतना सहयोग रहा, स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के डायरेक्टर मैनेजमेंट का ही इतना सहयोग रहा कि इसको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही। और जहाँ जहाँ इनको डाउट्स होते रहे वहाँ डाउट को क्लियर टीचर्स ही कराते रहे, मैनेजमेंट ही कराते रहे। जब जब इनको ज़रूरत पड़ी कुछ आगे बढ़ने की, कुछ करने की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मोटिवेट करने की, तो इसको मोटिवेट स्कूल के टीचर्स ने, स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर ने, और ख़ास तौर पे जो बेटी ने माना कि इनकी बहन ने, जो इससे पहले पढ़ के जा चुकी है, वो भी सीए के कोर्सेज कर रही है, तो वो भी अच्छे अंक हासिल लेकर यहीं इसी स्कूल से पास होकर गई है। तो इनका दो मानना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर और कंटिन्यूएशन, ये दोनों चीज़ बनी रहेगी तो कोई भी बच्चा मार नहीं खा सकता। अभी हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर सुभाष राघव जी भी है, हम उनसे भी जानेंगे कि वो बच्चों को कैसे मोटिवेट करते थे, किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते थे, उनसे भी जानते हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका पत्रिका संवाद में। इस बेटी के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे स्कूल में आकर के इस बच्चे का इंटरव्यू करने के लिए एक प्रयास किया। इससे और भी बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, जो जो इसको देखेंगे हम भी इसको दूर तक फैलाएंगे। और हम चाहते हैं कि बच्चे इस तरह से अच्छा नाम करें जिससे कि माता पिता समाज में उनका नाम रोशन हो। इस बच्चे ने कभी ट्यूशन नहीं रखा, हालांकि ट्यूशन का एक बहुत फैशन बन गया है कि कोई भी बच्चा ट्यूशन रखता ही रखता है। जो बोर्ड की क्लास में आते हैं तो ज़रूर रखता है, वरना आजकल तो एक परंपरा चल पड़ी है, नर्सरी क्लास में भी ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके डाउट्स क्लियर किए, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उसको और अलग अलग तरीके से मोटिवेट भी करना पड़ता है। जैसे मैथ की क्लासेस खास तौर पर हार्ड होती है, तो उस वक्त टीचर्स का खास तौर पर सहयोग चाहिए होता है। अगर ट्यूशन नहीं है तो और भी अधिक जिम्मेदारी स्कूल की बढ़ जाती है। तो ऐसे में किस तरह से आपने तैयारी कराई? देखिए, टीचर्स तो सभी बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं कि सभी बच्चे अच्छा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते हुए क्लास में अपने आप ही कैटेगरी बन जाती है। फिर हम ये देख लेते हैं कि कौन बच्चे किस लेवल पे हैं, कौन बच्चे हम उनके साथ मेहनत करें तो फर्स्ट डिवीज़न ला सकते हैं, किसके साथ कितनी मेहनत होगी वो मेरिट ला सकता है, और किसके साथ उसमें पोटेंशियल है तो फिर हम उसको देखते हैं कि स्कूल टॉप करे या डिस्ट्रिक्ट टॉप करे या और कुछ अच्छा कर सके। तो उसके लिए फिर वो बच्चे पे हम स्पेशल फोकस करते हैं, उसके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब यही बच्चा है तो इसमें इसका अपना भी योगदान बहुत है, ऐसा नहीं है कि सारा स्कूल का है। बच्चे में पोटेंशियल था तो स्टाफ ने इसके साथ मेहनत की, टीचर्स ने इसके साथ मेहनत की, तो इसने अच्छा किया उसको। अब और भी हमारे स्कूल संचालक साथी है, स्कूल चला रहे हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से आपने मेहनत की है, आपके टीचर्स ने मेहनत की है, तो उस तरह दूसरे स्कूल के टीचर्स और दूसरे स्कूल का स्टाफ और मैनेजमेंट भी इस तरह से काम करे तो बच्चों को और अधिक हम आगे ले जा सकते हैं। तो ऐसा क्या मैसेज है आपका? देखिए, स्कूल्स में एक चीज़ ये है कि स्कूल बनाए पढ़ाई के लिए हैं, और हम कुछ स्कूल्स वाले पढ़ाई को सेकेंडरी रख करके अदर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं। हमें उनसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जूनियर क्लासेस में हम अदर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस सीनियर होती जाती हैं फिर हमें उन्हें उनकी पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। और हमारा मानना ये रहा है कि हम सभी चीज़ों को बैलेंस वे में रखते हैं, और जब बोर्ड क्लासेज होती हैं तो इनको हम हर चीज़ से काट देते हैं। इवन हमारे बच्चे प्रेयर, असेंबली, लंच को भी स्किप कर देते हैं। हम आज खड़े हैं अरावली विद्या निकेतन स्कूल में।
इनके डायरेक्टर सुभाष राघव जी से हमने बात की, बेटी महिमा से बात की। इन्होंने बहुत एक अच्छा अंक हासिल करके स्कूल का नाम, समाज का नाम, गांव भोंडसे का नाम, यहाँ तक कि पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। इस बेटी को अलग अलग स्कूलों से भी ऑफर आ रहे हैं। सुभाष राघव जी ऐसा बता रहे थे कि दूसरे स्कूलों से भी ऑफर आ रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसको पढ़ा देंगे। तो ऐसी ब्रिलियंट बच्ची है, आएंगे ही आएंगे। तो सुभाष राघव जी, इस किस किस स्कूल से आपके पास ऑफर आए कि इस बच्चे तक मैसेज कन्वे कर देंगे? कई स्कूल्स कह रहे हैं कि हमें अगर इस बच्चे का एडमिशन मिलेगा तो हम उसमें इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन सभी स्कूल्स में अगर ये बच्चे आपकी स्कूल में अगर एडमिशन लेती है तो वहाँ मुझे लगता है और अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। तो मैं तो चाहूँगा कि ये बच्ची सीडी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन ले और अपने सपनों को साकार करे। आज हम खड़े हैं अरावली विद्या निकेतन स्कूल में। स्कूल का डायरेक्टर बेटिया महिमा और इनके मम्मी पापा का आज हमने इंटरव्यू लिया, उनकी सोच को जागृत किया। तो इसी के साथ पत्रिका संवाद में मैं डॉक्टर यशपाल यादव।